आज का जो यह वीडियो है आज का यह जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है कैचअप कोर्स के विषय में बात करेंगे कि कैचअप कोर्स जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यह कैचअप कोर्स क्या है, यह कैचअप कोर्स क्यों कराया जा रहा है और यह कैचअप कोर्स जो है कैसे कराया जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे अपना पहला प्रश्न उठाते हैं कि यह कैचअप कोर्स क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी किसी को पता है कि पिछले जो है 1 साल से हम लोग का विद्यालय बंद था और उस विद्यालय में जो है बच्चों का आना जाना बिल्कुल ही बंद था। इस वजह से उनका जो है पठन पाठन बाधित हुआ और उन बच्चों के बीच में जो है लर्निंग लॉस हुआ या लर्निंग गैप हुआ है। उस लर्निंग गैप को जो है पूरा करने के लिए यह कैचअप कोर्स चलाया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट यह मान करके चलती है कि जितने दिन यह विद्यालय बंद था उतने दिन जो है बच्चों को सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन दूसरे रूप में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि बच्चों को जो है हमने पढ़ाया है, यानी डीडी नेशनल के माध्यम से या DD1 के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास वगैरह चलते थे उसमें बच्चों को जो है हमने सिखाया है। लेकिन चूँकि ग्रामीण परिवेश के अधिकतर बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, इस वजह से उन लोगों के पास टीवी उपलब्ध नहीं होता है, या जिनके पास टीवी उपलब्ध है उनके पास जो है डिश का कनेक्शन नहीं है, या जिनके पास डिश का कनेक्शन है उनका डिश रिचार्ज नहीं है। तो इस वजह से जो है बच्चे जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है पूरा कंप्लीट जो है कोर्स या पूरी तरह से पढ़ाई कर नहीं पाए और इस वजह से उन लोगों के बीच में जो है एक लर्निंग लॉस पैदा हुआ है। और उस लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के तरफ से जो है एक बहुत ही सुंदर कोर्स तैयार किया गया है जिसका नाम है कैचअप कोर्स। तो हम लोग को ये पता तो चल गया कि यह कैचअप कोर्स क्या है। यानी जो बच्चे कोविड-19 के कारण अपने घर पर थे, विद्यालय नहीं आ पाए या विद्यालय बंद होने की वजह से वह विद्यालय में नहीं पढ़ाई कर पाए, तो उनका जो है लर्निंग लॉस हुआ और उस लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह कैचअप कोर्स चलाया गया है। देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन उठता है क्यों। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे अभी विद्यालय खुलने के बाद दूसरी कक्षा में है, यानी पूरे लॉकडाउन भर वह पहली कक्षा में थे, तो पहली कक्षा में तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने उनको जो है प्रमोट करके दूसरी कक्षा में डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है, दूसरी कक्षा में जब वो पढ़ाई करेंगे तो पहली कक्षा से संबंधित बातें उनको दूसरी कक्षा में आएंगी और जिनको वह पहले से नहीं जानते हैं तो दूसरी कक्षा के पढ़ाई को भी करने में उनको समस्या होगी। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने यह कोर्स चलाया है कि हम उस बच्चे को जो है 3 माह में यानी 60 कार्य दिवसों के अंदर जो है उस बच्चे को जो है पहली कक्षा का पूरा पढ़ाई तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसका एक कैचअप हम करा देंगे ताकि वह दूसरे कक्षा में यदि उसका इस्तेमाल हो रहा है या वह चीज़ अगर दूसरी कक्षा में आ रहा है तो वह बच्चा जो है उसको पहले से थोड़ा बहुत जान गया हो ताकि दूसरे कक्षा की पढ़ाई को करने में उसको दिक्कत ना हो। तो देखा जाए, ये जो कैचअप कोर्स है ये एक्चुअली पहली कक्षा के लिए नहीं है। हमारे विद्यालय में जो इस सेशन में यानी जो 21-22 के सेशन में जो है जो दूसरी कक्षा में अभी नामित हैं, वो बच्चा जो है पहली कक्षा में लॉकडाउन में था, तो उस बच्चे को हम लोग जो है अभी पहली कक्षा का कैचअप कोर्स देंगे, लेकिन वह हमारे विद्यालय में अभी दूसरी कक्षा में है। उसी तरह से जो बच्चा अभी हमारे विद्यालय में तीसरी कक्षा में है वह तो दूसरी कक्षा पूरे लॉकडाउन के अंदर वह कुछ पढ़ा नहीं, तो दूसरी कक्षा की अगर कुछ बातें अगर तीसरी कक्षा में आती हैं तो उसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए तीसरी कक्षा के बच्चों को जो है हम दूसरे कक्षा का कैचअप कराएंगे। उसी तरह से अगर कोई बच्चा अभी हमारे विद्यालय में चौथी कक्षा में है तो तीसरी कक्षा में उसने कुछ पढ़ाई नहीं की है तो उसको जो है हम तीसरी कक्षा का कैचअप कराएंगे। उसी तरह से जो अभी 5वीं कक्षा में है उसका जो है चौथी कक्षा का कैचअप होगा। जो अभी हमारे यहाँ जो है 6ठी कक्षा में है उसको 5वीं कक्षा का कैचअप कराना है। जो हमारे यहाँ अभी 7वीं कक्षा में है उसको 6ठी कक्षा का कैचअप कराएंगे और जो हमारे यहाँ अभी 8वीं कक्षा में है उसको हम लोग जो है 7वीं कक्षा का कैचअप कराएंगे। इस तरह से ये चीज़ आपको जो है 10वीं तक हम लोग कराएंगे। अब रह गई बात कि मान लीजिए जो बच्चा अभी हमारे यहाँ दूसरी कक्षा में, हम दूसरी कक्षा से ही शुरू करते हैं, जो बच्चा अभी हमारे यहाँ दूसरी कक्षा में है उसको अगर हम पहली कक्षा का कैचअप कराना चाह रहे हैं तो पहली कक्षा में भी तो हिंदी में की बात करें, हिंदी यानी भाषा का बात करें तो जिसमें हमारा हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, उर्दू आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी आता है, तो इसमें भी तो बहुत सारे चैप्टर हैं। तो क्या इस 3 माह का जो हमारा
समय है या 60 जो कार्य दिवस है, क्या हम इसमें सारी चैप्टर को, सारी बातों को पढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए जो है हमारे शिक्षाविदों की एक टीम बैठी और उस टीम ने जो है इसके लिए बजाबते एक पुस्तक तैयार की। यानी वह हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए उसने जो है एक पुस्तक तैयार की है और हर विषय के लिए, जिसमें उन्होंने भरसक ये प्रयास किया है कि अगर बच्चा अभी हमारे विद्यालय में कक्षा 2 में है तो कक्षा 1 की कुछ बातें जो उसको कक्षा 2 में आने वाली हैं, यानी जिसको हम इसका लर्निंग आउटकम कह लें या ये चीज़ हम कह लें कि जो पहली कक्षा का पढ़ाई वह लॉकडाउन में नहीं किया है और उसकी कुछ बातें जो दूसरी कक्षा में आने वाली हैं, तो उस सारे बातों को जो है, यानी उन सारे उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जो है इस बुक के सारे चैप्टर्स को जो है उसमें से मेन चैप्टर्स को छांट लिया गया है, जिससे कक्षा 2 में जो है 1 के आने वाली चीज़ों की उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। और उसके लिए उन्होंने एक बुक तैयार किया है। तो यह बुक जो है हर क्लास के लिए, हर वर्ग के लिए है और यह बुक आपके विद्यालय में, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं, उसमें यह 2-2 प्रति में मिलेगा। और आपको जब यह बुक उपलब्ध हो जाए तब आपको यह कैचअप कोर्स कराना है। लेकिन इसके लिए जो है अभी संकुल स्तर पर सभी विद्यालयों के शिक्षकों को संकुल स्तर पर कैचअप कोर्स का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यानी इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों को यह सिखाएंगे या शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि आप जब विद्यालय में जाएंगे तो कैचअप कोर्स आपको कैसे कराना है। तो हम लोग जो है कैचअप कोर्स क्या है, कैचअप कोर्स क्यों कराया जा रहा है, अब कैचअप कोर्स कैसे कराया जाएगा, इस पर हम लोग जो है अब विचार करते हैं। तो देखिए, हम एक जो है वर्ग 2 के बारे में बात करते हैं। वर्ग 2 के भाषा से हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि अभी हमारे विद्यालय में जो बच्चा वर्ग 2 में है, उसने तो वर्ग 1 की कोई भी पढ़ाई या कोई भी पुस्तक उसने नहीं पढ़ी है, तो उसको वर्ग 1 का हमको कैचअप कराना है। अब वर्ग 1 का कैचअप कराना है, यानी भाषा का उसको हम अगर कैचअप कराना चाहते हैं तो जो हमें पुस्तक मिलेगी उसमें भाषा से संबंधित कुछ चैप्टर दिए होंगे, यानी हिंदी के कुछ चैप्टर दिए होंगे, उसके बाद उसके कुछ उद्देश्य लिखे होंगे और उसके बाद उसके इंडिकेटर्स भी दिए होंगे, संकेतक भी दिए होंगे। यानी अगर हम बच्चे को उस दिए गए बुक के पाठ्यों को जब पढ़ा देते हैं तो पढ़ाने के बाद हम उस इंडिकेटर के मदद से उस बच्चे से जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बुक के जो चैप्टर थे जिसको हमने पढ़ाया है, क्या जो दिए गए उद्देश्य हैं हमने उन उद्देश्यों की पूर्ति की है या नहीं की है। तो इस माध्यम से जो है हम लोग भाषा के जो है चैप्टर, भाषा को पढ़ा करके और उसके इंडिकेटर के माध्यम से उसके उद्देश्यों को पूरा करा सकते हैं। उसी तरह से कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए भी अलग अलग बुक बनाया गया है, जिसमें उसी तरह से चैप्टर को जो है रखा गया है, फिर उसके भी उद्देश्य डाले गए हैं और फिर उसके इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जिसके मदद से शिक्षकों को सहूलियत होगी कि उस इंडिकेटर्स के मदद से जो है हम ये जान पाएंगे कि हम बच्चों के उद्देश्यों को जो है, जो हमारा उस चैप्टर का उद्देश्य था, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उस बुक की खासियत ये है कि उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, यानी आप बच्चों को जो है इस चैप्टर के माध्यम से दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बुक में ये भी दिया गया है कि जो बुक का सुझाव है वह अंतिम सुझाव नहीं है। शिक्षक अपने माध्यम से भी अगर कुछ एक्टिविटी के द्वारा या कुछ अलग मेथड से अगर बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिखा सकते हैं। बस मकसद हमारा ये है कि बच्चों का उस चैप्टर के प्रति जो उद्देश्य रखा गया है वह उद्देश्य हमारा पूरा हो जाना चाहिए। उसी तरह से भाषा के बाद अगर भाषा में हम दूसरा बात करें अंग्रेजी का, तो उसी तरह से अंग्रेजी भी जो है आपको हर क्लास के लिए जो है उसके अलग अलग बुक तैयार किए गए हैं। फिर उसी तरह से जो है उस चैप्टर के नंबर्स को कम करके इसमें रखा गया है और फिर उसके भी जो है उद्देश्य बनाए गए हैं। फिर उसके बाद उसके भी इंडिकेटर्स हैं और उसमें भी सुझाव आपको दिए गए हैं कि आप जो है इस पाठ को जब पढ़ा देंगे तो आप इस दिए गए इंडिकेटर्स के मदद से जो है आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चा को हमने जो पाठ पढ़ाया और उसका जो उद्देश्य है उसका हम प्राप्ति अभी तक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, मैथमेटिक्स में भी यही चीज़ हुआ है। लेकिन मैथमेटिक्स यानी हमारा जो गणित होता है उसकी एक खासियत है कि गणित में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इसमें जो है छांटने का संभावना तो कम है, क्योंकि
अगर सारे चैप्टर्स अगर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो भाई इसमें हम किन चैप्टरों को हटाएं और किसको रखें, ये एक बड़ी समस्या है। इसके बावजूद भी हमारे शिक्षाविदों ने जो है इस पर अच्छा काम किया है और उन्होंने इसके मैथमेटिक्स का भी एक बुक तैयार किया है, यानी हर वर्ग के लिए मैथमेटिक्स का भी बुक आपको तैयार किया गया है, जिसमें भी इसी तरह का काम फिर से किया गया है। यानी कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं, उनके उद्देश्यों को रखा गया है, उसके इंडिकेटर्स दिए गए हैं और फिर उसके बाद आपको उसमें सुझाव भी दिए गए हैं कि जब आप इस चैप्टर्स को बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप इंडिकेटर्स का मदद लेकर के आप ये देख सकते हैं कि दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति जो है वह बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और आपको सुझाव भी दिए गए हैं, उस सुझाव का आप मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात फिर से आपको ध्यान रखनी है कि जो उस बुक में दिए गए सुझाव हैं वो अंतिम सुझाव नहीं है। शिक्षक अपने माध्यम से भी अलग अलग सुझाव, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से जो है आप पढ़ा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो उद्देश्य बनाए गए हैं उस उद्देश्यों की पूर्ति उसके माध्यम से होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा जो है सब्जेक्ट है वह है पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम में भी फिर इसी प्रकार से जो है आपको 2 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक, फिर उसके बाद जो है आपको 6 क्लास से 8 क्लास तक जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें भी चैप्टरों को कम किया गया है और फिर उसका एक बुक बनाया गया है ताकि वह बच्चा जो है उस कम चैप्टर को इस 3 माह का जो समय है, यानी इस कार्य दिवस जो हमारा 60 है, इतने दिन में जो है वह उसकी पूर्ति कर ले, उसके उद्देश्यों को वह पूरा कर ले। इंडिकेटर्स के माध्यम से जो है शिक्षक उसको देख लें कि हाँ हमारा बच्चा उसके उद्देश्य को पूरा कर पाया है नहीं, और उस सुझाव जो दिए गए हैं उसके मदद से वह अपने जो है उद्देश्यों को पूर्ति कराने में बच्चे से मदद ले सकते हैं। अगला बात हम लोग करेंगे विज्ञान का। विज्ञान में भी यही काम किया गया है, यानी कमोबेश जितने भी विषय हैं सब में आपको काम एक जैसा ही किया गया है। यानी सारे सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स को कम करके एक बुक तैयार किया गया है। उसके बाद साथ ही साथ जो है आपको उसके इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उस चैप्टर से किन किन उद्देश्यों को हमें पूरा कराना है ये बात दी गई है। उसके बाद जो है उसके सुझाव भी दिए गए हैं कि आप दिए गए जो निम्नलिखित सुझाव है इसका आप मदद ले सकते हैं, और इसके मदद से जो है आप उसमें जो है बच्चों के बीच में आप इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, आप ऐसे इसको काम ले सकते हैं। लेकिन बुक की खासियत, जहाँ तक मेरे समझ में यह बात आती है कि बुक का एक और खासियत है कि आपको उसमें यह फिक्स कर दिया है कि इस 60 जो कार्य दिवस है उसमें चैप्टर 1 आपको कितना दिन पढ़ाना है, चैप्टर 2 कितना दिन पढ़ाना है, या अदरवाइज जो चैप्टर आपको लिए गए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको कितने दिन में पूरा कर लेना है, इसका भी वह बजाबते समय आपको दिया गया है। यानी आपको जो है बहुत ही सहूलियत होगी और इस 60 कार्य दिवस में भी हम लोग जो है इस कैचअप कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। अब जरा हम लोग इस चीज़ को सोच के देखें कि अगर बच्चा जो अभी हमारे यहाँ वर्ग 2 में है, अगर उसको हमने जो है वर्ग 1 का अगर कैचअप करा दिया और फिर जब हम उसको अब वर्ग 2 का पढ़ाई कराएंगे तो हमको उस बच्चे को अब समझाने और पढ़ाने में बहुत ही बहुत ही कम समस्या होगी। यानी क्योंकि वह बच्चा तो वर्ग 1 का अब कैचअप कर लिया है, तो जो बातें वर्ग 2 में वर्ग 1 से आएंगी अब हमको यह समस्या नहीं रहेगी कि अब हमें उसे जो है दोबारा बताना होगा। इसी तरह से वर्ग 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी सभी क्लास के लिए यह नियम लागू होता है, और इस माध्यम से जो है बच्चों का जो है पिछले वर्ग का कैचअप कराना है। तो मेरे समझ से जो यह कैचअप कोर्स है यह बहुत ही सुंदर कोर्स है, जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अनोखा कोर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में जो है लर्निंग लॉस हुआ है, लर्निंग गैप हुआ है, और उसको पाटने का काम जो है हम शिक्षकों को करना चाहिए। और ये जो कैचअप कोर्स है उसको पाटने में जो है हमारा बहुत हद तक मदद करेगा, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इसमें जो है बहुत हद तक सफल भी होंगे। धन्यवाद। अगला जो वीडियो मेरे तरफ से आएगा उसमें आपको जो है हर वर्ग के हिसाब से आपको क्या क्या चैप्टर रखे गए हैं, भाषा में, पर्यावरण में, या इंग्लिश में, या मैथमेटिक्स में हो, या विज्ञान में हो, क्या क्या चैप्टर रखे गए हैं उसके एक एक कंटेंट को खोल करके और आपको बताया जाएगा, ताकि आप और इसको समझाने में सहूलियत हो और आप जो है इसको बेहतर तरीक़ा से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।